हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको हिंदी का काका गागा और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको यह चीज़ समझ में आने वाला है कि आप हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, यानी हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जैसे आपको लिखना है कमल। क्या लिखना है दोस्तों? कमल लिखना है। तो आप जानते हैं कि का इंग्लिश होता है के, माँ का इंग्लिश होता है यम, ला का इंग्लिश होता है यल। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिएगा कि का से ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप वीडियो जाके देखिएगा, हमारे चैनल पर है। तो का इंग्लिश होता है के, माँ का इंग्लिश होता है यम, ला का इंग्लिश होता है यल। तो देखिए, जब हम इसको का, म और ला को मिलाते हैं तो बन जाता है कमल। ऐसे बन जाता है, यानी का और म और ला को मिलाते हैं तो बन जाता है कमल। तो क्या हम इसको मिला देंगे तो यह कमल हो जाएगा। जैसे का, के, यम, यल। तो क्या इसको मिलाने से यह कमल बन जाएगा? नहीं, इसको मिलाने से यह कमल नहीं बनेगा। के, यम, यल अगर लिखेंगे तो कमल नहीं बनेगा। इसको मिला देने से तो कमल बन जा रहा है, लेकिन इसको मिलाने से क्या कमल बन जाएगा? नहीं। तो ऐसे बनेगा के, ए, यम, ए, यल। तो ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे कैसे लिखा जाएगा? ये क्यों नहीं सही है? ये गलत क्यों है? ऐसे का क्यों है? चलिए आपको समझाते हैं ऐसे कैसे लिखा जाएगा। जैसे कमल लिखना होता तो के, ए, यम, ए, यल लिखना पड़ेगा। के, यम, यल नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? चलिए आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे आपको कमल लिखना है तो यहाँ पर देखिए, तो यह जो क होता है यह आधा क और अ इससे मिलकर बना होता है। यह क जो होता है यह क और अ इससे मिलकर बना होता है। यह जो म होता है आधा म और आ इससे मिलकर बना होता है। और ला यह भी इसी तरीके से बना होता है, लेकिन लास्ट में लिखा गया है तो इसका नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो इस का यानी आधा का इंग्लिश होता है के। आधा का इंग्लिश क्या होता है? के। और अगर आपको पूरा का लिखना है तो उसका इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा के ए। क्या लिखना पड़ेगा? अगर आपको पूरा का इंग्लिश लिखना है तो आपको के ए लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा का बनता है। और यहाँ पर पूरा का है तो पूरा का के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इस आ का इंग्लिश लिखना पड़ेगा ए। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? ए लिखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? माँ। तो आधा माँ का इंग्लिश हो जाएगा यम। आधा माँ का क्या लिखेंगे दोस्तों? यम लिखेंगे। आधा माँ का इंग्लिश होता है यम। और अगर आपको पूरा माँ लिखना है, जैसे पूरा माँ लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा यम ए। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? यम ए लिखना पड़ेगा अगर आप पूरा माँ लिखना चाहते हैं। तो इस आधा माँ और आ इसको मिलाकर यह पूरा माँ बना हुआ है, यानी आधा माँ और आधा आ इसको मिलाकर यह माँ बनता है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, आधा माँ का हो जाएगा यम और आ का हो जाएगा ये और ला का हो जाएगा यल। ला का क्या होगा दोस्तों? यल होगा। तो जाएगा, इसको मिलाकर बन जाएगा के ए। देखिएगा यहाँ पर के ए और यम ए और ल यल, तो जाएगा कमल। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। कि कहने का मतलब है कि जो ये अक्षर होता है यह आधा क और इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है। यह आ की ध्वनि है तो आ की ध्वनि के लिए ए लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने ए लगाया है, यहाँ पर भी ए लगाया है, तो आ की ध्वनि के लिए यह ए लगाया गया है। तो इस तरीके से लिखेंगे तब जाके यह सही होगा। यानी यह इसमें आ की ध्वनि आती है। जैसे क से लेकर ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, इसलिए बीच में ए लगाकर लिखना पड़ता है। अगर आप ऐसे लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए सारे अक्षरों को ऐसे लिखते हैं। तो आधा रा का हो जाएगा आर। आधा रा का क्या होगा दोस्तों? आर हो जाएगा। उसके बाद इसका इंग्लिश क्या होगा? ए हो जाएगा। इसका यानी आ का इंग्लिश हो जाएगा ए। तो इस आधा रा और आ को मिलाकर यह रा बनेगा, आए या रा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आर ए हो जाएगा। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम।
माँ का क्या होगा दोस्तों, यम हो जाएगा, और इस आ का इंग्लिश क्या होगा, ए हो जाएगा। माँ का क्या होगा दोस्तों, सॉरी, इस आ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद ना का इंग्लिश हो जाएगा यन, तो इसको मिलाकर हो जाएगा यह रमन। यानी आधा र और आ तो हो जाएगा र, आधा माँ और आ तो यह हो जाएगा माँ, और न का यह से ना लिख देंगे तो हो जाएगा रमन। तो इसको मिलाकर हो जाएगा रमन, आर ए यम ए यन, तो यह हो जाएगा रमन। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और इसका इंग्लिश आपको कमेंट कर देना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। ऐसे आपको लिखना है जैसे ऊपर हमने आपको बताया, उसी तरीके से इसका इंग्लिश आपको कमेंट करके बताना है कि इसका इंग्लिश आपको क्या लिखना है। गलत सही कुछ भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका इंग्लिश आपको कैसे लिखना है। इसी तरीके से आपको कमेंट कर देना है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर लिख के बताया उसी तरीके से कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कलम, तो यह आधा का और आ इसे मिलकर बना है का, आधा ला और आ इसे मिलकर बना है ला, और इस माँ का लिखा हुआ है माँ, तो माँ का माँ लिखा हुआ है। अगर यह बीच में होता है तो भी इसका इंग्लिश लास्ट में आपको ए नहीं लगाना होता है, बाकी जितने अक्षर होते हैं उनके साथ आपको ए लगाना पड़ेगा। तो का हो जाएगा के, उसके बाद फिर इस आ का इंग्लिश हो जाएगा ए, और ला का हो जाएगा यल, फिर इस आ का इंग्लिश हो जाएगा ए, और माँ का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा कलम। क्या हो जाएगा दोस्तों, कलम, के ए यल ए यम, तो जाएगा कलम। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में, समझने में, पढ़ने में आसानी हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसका कोई पैसा मैं आपसे नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको सिखा रहा हूँ। तो आप इतना मेरे लिए नहीं कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। तो देखिए आगे पा, यहाँ पर क्या लिखा है पवन, तो इस पा का जो इंग्लिश होगा यह आधा पा और आ इससे मिलकर बना होता है। तो इस पा का इंग्लिश हो जाएगा पी। अगर आपको पूरा पा लिखना पड़ेगा तो वह हो जाएगा पीए होगा, और इस यह आधा वा और आ इससे मिलकर बन जाएगा यह पूरा वा, तो यह हो जाएगा डब्लू और ए होगा, डब्लू और ए, तो हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद लिखेंगे ना का इंग्लिश हो जाएगा यन, तो जाएगा पवन, पी ए डब्ल्यू ए यन। तो यहाँ पर ए क्यों लगाया जा रहा है, आपको यह समझ में आया होगा कि ए क्यों लगाया जा रहा है, यानी बीच में ए क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि ये जो अक्षर होता है, जैसे पा है तो इसमें आ की ध्वनि है इसलिए, वाह है तो इसमें आ की ध्वनि है इसलिए ए लगाया जा रहा है। ना में भी आ की ध्वनि होती है, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगाना होता है, लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती। जैसे आप पढ़ते हैं पवन, पवन, तो लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है, बाकी सभी अक्षरों के साथ आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए ए लगाया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा तो हवन लिखा हुआ है, तो हा का हो जाएगा आधा हा और आ इससे मिलकर बनेगा, तो हा का हो जाएगा, इस आधा हा का इंग्लिश होता है यच, और पूरा हा का लिखना होता है तो उसका इंग्लिश हो जाएगा यच ए। तो यहाँ पर लिखेंगे इस आ का इंग्लिश हो जाएगा ए, और वा का हो जाएगा वी, और आ का इंग्लिश हो जाएगा ए। उसके बाद फिर ये ना का इंग्लिश हो जाएगा यन, तो जाएगा हवन, एच ए डब्ल्यू ए सॉरी वी ए यन, तो हवन ऐसे लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ बीच में ए लगाकर क्यों लिखा जाता है, बिना मात्रा वाले शब्द हैं, और बीच में ए क्यों लगाया जा रहा है। ए तो आ की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ए क्यों लगाया जा रहा है आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।